दोस्तों रोपा गांव, ये देखिए रोपा यहाँ बाकी रोपे की तरह ज़मीन है। तो हम रोपा पहुँच गए हैं अभी। ये देखो ये बुआ जी हैं और ये बुआ की बेटी है एक जो आगे चल रहे हैं। तो हम बढ़ रहे हैं आगे आगे। आप नज़ारा देखिए। से आगे निकल गए हैं। अब हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आप भी नेशनल पार्क साइट का मज़ा लेना मतलब इधर आए बोला पा रहे कहीं। तो अब हमें यहाँ धूप लग रही है मुंह में, तो हम निकल गए हैं। देखना कैसे कैसे रास्ते बने हुए हैं। ये देखो ऐसे हुए हैं सुंदर से पुल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को पार करने के लिए, आगे जाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्कूल टाइम अपना याद आ रहा है बहुत, क्योंकि बहुत चले थे हम स्कूल के लिए। इस रास्ते से बहुत थक जाते थे जब 3-4 किलोमीटर पैदल चलते थे। तो ये वो रास्ते हैं, आज ताज़ा हो गए हमारे रास्ते पैदल चलते चलते। तो चलिए हमारे साथ एंजॉय कीजिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ये ट्रैक। कुछ साथी पीछे हैं, कुछ साथी आगे हैं, एक मैं हूँ जो बीच में ब्लॉगिंग कर रही है। ठीक है, तो ये देखो आगे स्कूल के बच्चे बस अभी छुट्टी हुई है तो स्कूल के बच्चे भी निकल रहे हैं साथ साथ में। ऐसे घर है रास्ते में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। बीच जैसे में पहुँच गए हैं। यहाँ से आगे आधा होता है हमारा सफ़र, आधा हम तय कर चुके हैं। आधा सफ़र हम तय कर चुके हैं, आधा हमने तय करना है। तो हमें चलते चलते 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे हमने अभी और चलना है। तो दोस्तों ये है पहाड़ों की असली जर्नी, पहाड़ों की असली लाइफ। पहाड़ी जो लोग होते हैं वो कितनी ख़तरनाक लाइफ जीते हैं। ये देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे बैग वगैरह चक के चलना पड़ता है लोगों को। ठीक है, तो ये देखिए पहाड़ों की जो ज़िंदगी रहती है ख़तरनाक तरीके से जीनी पड़ती है। और 3 घंटे से हम चले ही जा रहे हैं। तो काफ़ी स्कूल का जो हमारा सफ़र रहा, मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो इसी रास्ते से गुज़र के हमने पूरी की है। और हम अब आगे बढ़ रहे हैं अगली ओर। आइए आइए दौड़ के आइए। ये देखो लड़की दौड़ रही है। ये देखो गाइस, ये देखो भाई बहन का बॉन्ड। ये देखिए आराम से चलना ही है, आराम से, नीचे रास्ता ख़राब है। ये देखो कितना ख़तरनाक रास्ता है। अगर थोड़ा सा हमने गलती की ना इस रास्ते में चलने से, ये देखो ये बच्चे आगे निकल गए। और मेरा वेट भी करना, मैं भी चली हूँ साथ ही। यहाँ से अगर गिर गया तो देखो कितना गहरा है, नीचे नदी है सीधी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर अपनी जर्नी आप लोगों के साथ। और जब बच्चे साथ हो और बच्चे बड़े हो तो बड़ा मज़ा आता है जर्नी करने का। तो चलते हैं, आप भी बने रहो। हाँ, ये हम पहुंचने वाले अब काउचा गांव। काउचा, खुंचा, शुंचा, डिंगचा, इस तरह के हिडन गांव है ये पहाड़ों के, तीर्थन वैली के। इस तरह के गांव के नाम है यहाँ। तीर्थन वैली का सबसे जो हिडन विलेज है उसकी मैं आपके साथ पूरी हिस्ट्री शेयर करूँगी। चंडीगढ़ रिटर्न बच्चे शहर से सीधे पहाड़ में आ गए। ये देखो ये है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का पैदल रास्ता। हाँ, तो मैं देखती हूँ कितनी वीडियो में बना पाऊँगी। तो इस जगह का नाम है काउचा, जहाँ हम अभी पहुँचे हैं। यहाँ एक सेब का पेड़ हुआ करता था, आपको दिख रहा है परे, सूखा हुआ पेड़ का। तो यहाँ पे हम सेब खाया करते थे। तो अब देखो कितना चेंज हो गया। ये 92-93 की बात है, जब हम प्री प्राइमरी में पढ़ते थे उस वक्त का ये बता रही हूँ आपको।
ये रहा काउंचा गांव, आगे तक है ये। तो ये काउंचा गांव, मैंने कहा ना यहाँ पे गांव के नाम ऐसे हैं, चाचा। यहाँ देखो कितना सुंदर घर है, पुराने टाइप का, लकड़ी का पूरा बना हुआ, आप देख सकते हो। ये है पहाड़ों का असली कल्चर। ये देखिए पुराना कल्चर का बना हुआ घर। खाने पीने का सामान, रास्ते में दुकानें हैं छोटी मोटी। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का जो गांव है, जिसका नाम है खरुंगचा, जो तीर्थन वैली का सबसे हिडन गांव है, वहाँ हम जाने वाले हैं। तो आप बने रहें। रास्ते का नज़ारा, ये सामने जो गांव दिख रहा है इसका नाम टलिंगा है। आगे जो आपको दिख रहा है, देखो कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, कितने सुंदर घर बनाए हुए हैं और कैसे सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, ये देखिए। और एक चीज़ और बताऊंगी आगे, जैसे से आपको जहाँ मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट रही थी वो गांव आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। ये देखो चंडीगढ़ रिटर्न, मेरे छोटे छोटे बच्चे आज पहाड़ की सैर कर रहे हैं। तो ये देखिए, आप बने रहना हमारे ब्लॉग में और हमें अपना आशीर्वाद ज़रूर देना। तो बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों मेरे पीछे का नज़ारा, मेरे पीछे भेड़ें दिख रही होगी आपको, पार एक महिला हमारे पीछे आ रही है। तो बड़ा टफ़ होता है पहाड़ों की ज़िंदगी जीना। तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ आज इस ब्लॉग में कि पहाड़ों की ज़िंदगी देखो, हम 2 बजे से चल ही रहे हैं, अभी टाइम आई थिंक 5 बज गए। तो 3 घंटे हमको चलते चलते ही हो गए। रास्ते में एक जगह वो चाय वगैरह पी, थोड़ा सा खाया पिया, तब से हम चल ही रहे। ये देखो पीछे भेड़ें आ रही है मेरे पीछे, कितनी सुंदर लग रही है, ये देखो। तो दोस्तों काफ़ी आगे निकल चुके हैं हम, स्पीड में दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। अंधेरे होने से पहले हमने पहुंचना है। यहाँ देखो एक बोर्ड लगा है, वो आपको दिखाती हूँ। देखो बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम तीर्थन रियल नेचर कैंपिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे कैंपिंग का भी सिस्टम है। और ये देखिए ऐसे रास्ते हैं जो पहाड़ों को चढ़ने के लिए तय करने पड़ते हैं घर तक पहुंचने के लिए। तो सोचो ये लोग कितनी मेहनत करते होंगे। जब मैं बचपन में पढ़ने आया करती थी गुशैनी में, तो हमें सुबह 7 बजे निकलना पड़ता था, तब जाके 10 बजे हम स्कूल पहुंचते थे। तो देखो कितना स्ट्रगल था। आज तो मुश्किल है, आज जॉब होल्ड रहे तो ऐसा लगता है कि जाना नहीं है। लेकिन मैं तो कहती हूँ ये तो अपनी नेटिव लैंड है, इसको तो प्रणाम करना चाहिए, जहाँ से हम पढ़े बढ़े और इस मुकाम तक पहुँच पाए, तीर्थन पॉइंट में। हाँ मैं दीदी ठीक स्पीड है, ठीक टाइम के पहुँचे। वाह कितना सुंदर नज़ारा है हमारे पीछे। हाँ एटलीस्ट हम पहुँचने वाले हैं अब। हम पहुँच गए इधर। ये लो, ये देखो मेरे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू। हेलो खुशबू, आपका नाम क्या है? एलिना। एलिना, खुशबू आए, सानवी आए, घर पहुँच गए फिर हैं। ये देखो कितनी सुंदर जगह है, जिथनू बिथनू की। दार्न गांव आगे। मिस जानवी। ये देखो पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन में। ये देखो, ये देखो कितनी सुंदर एरिया है हमारा। चलिए जी, ये सामने देखिए, सामने कौन सा एरिया है पता? तीर्थ कौन यार? तीर्थ ना ही के ऊपर भाई हमारे बाहर ऊपर भाई बॉडी। हाँ ये तीर्थ ना पोर को जाता वो। अच्छा पारे को। वाह कितनी सुंदर जगह है। रोडू यहाँ से देख,
यो क्या ऐसे करा फोटो ले यहाँ से। तीर्थ जगह है यहाँ से कितना सुंदर और जगह है, देखो, देखिए। जब नीचे ये है जी तीर्थ यो, असली, यही तो यो तीर्थन असली, वैली है, ये वो देखो। जगह यहाँ से तीर्थ, किसका इंटरव्यू लेना? हाँ, तुम हारे दी चाचू हारे दी इन दिखो जाए कौन या तीर्थ, है तीर्थ खोदो कहीं। तीर्थ सारी ऊपर भाई हाँ हाँ ये ऊपर पोरे पोरे को अच्छा। ये खुंचा है हाँ। तीर्थ है ऐसा ऐसे ये ना नीचे को, इस साइड को, इस साइड इस को। साइड को, परे को। ना हाँ हाँ पाली साइड बनाता परे को आता, आता इस साइड को, इस साइड सीली साइड अब, असली साइड सीली साइड हो ना ये। अच्छा अच्छा। क्या नाम से आप बढ़ जाते ये देखो कितना सुंदर जगह है रोडू, कितना अच्छा व्यू है, देखिए यहाँ तीर्थन वैली है, देखो असली वैली है ये। कैसी लगी आपको ये देखो, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये है तीर्थ स्थान, बोल के नहीं है ये देखो। हेलो दोस्तों, अब हम चल पड़े हैं आगे की ओर। ये देखो यहाँ से द्रखली नाम है इस जगह का जहाँ पे हम रुके थे। अब हम आगे निकल रहे हैं खरुंचा गांव की ओर, तो आपको खरुंचा गांव दिखाएंगे पूरा नज़ारा अभी का। तो काफ़ी गेस्ट है, 20-25 लोग हम साथ हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, ठंड भी बहुत है। ये देखिए यहाँ पे हम जब फ़ोन पे नेटवर्क नहीं आता था तो इस जगह पे फ़ोन करने आते थे। इसका नाम है द्रखली धार। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इस तरह का रास्ता है आगे खरुंचा गांव के लिए, साथ में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के लिए। ये क्या कहते हैं रास्ता है, तो काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, चल रहे हैं। और ये घने घने जंगल है और ये पीछे का व्यू है मेरी बैक साइड का। तो ये घने घने ये बुरास के वो है बूटे हैं, ठीक है। और ये अपने बेटा बैग लेके चले हुए हैं और कुछ लोग आगे निकल गए हैं। तो आप लोगों ने अपना प्यार, अपना प्रेम, अपना सहयोग ब्लॉग में देते रहना है। गुफा है, ठीक है, इसको ढोढर कहते हैं हमारी भाषा में। तो ये देखो सामने जा रहे हैं लोग और हम पीछे पीछे चल रहे हैं ताकि ब्लॉगिंग कर सकें, क्योंकि कुछ लोगों को कैमरे के सामने नहीं आना है, कुछ लोगों को कैमरा फेस करना नहीं आना है, इसलिए। तो ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का भी यही रास्ता है और यहाँ से इसकी बाउंड्री स्टार्ट होती है। जो वर्ल्ड हेरिटेज हमें आता है, वर्ल्ड हेरिटेज में ये गांव आता है। तो आप देखिए, यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको। ये पूरा जो एरिया है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंडर आता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और खरुंचा इधर को इस ये जो रास्ता रहा यहाँ से ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के लिए, और ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है खरुंचा गांव के लिए। तो ये रहा खरुंचा गांव का रास्ता, क्योंकि जो खरुंचा गांव है वो मेरा नेटिव गांव है, मतलब जन्मभूमि है मेरी। तो ये देखो इस तरह का आसपास का एरिया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ट्रिप, ज़रूर बताना। तो दोस्तों हम खरुंचा गांव पहुंचने वाले हैं। मायके जाने की खुशी अलग ही होती है, अलग ही खुशी झलकती है, चेहरे में नूर आता है। वो कहाँ, जब हम मायके जाते हैं, क्योंकि वहाँ बचपन की यादें जुड़ी होती है, बचपन की बातें जुड़ी होती है, बचपन की खेल खिलौने जुड़े होते हैं। तो जो मज़ा मायके आने का आता है वो कहीं नहीं आता है। मैं आपको एरिया भी दिखाती हूँ कितना शानदार है। और लास्ट विलेज है ये हमारी तीर्थन वैली का, और यहाँ से आगे गांव नहीं है। तो ये मेरा नेटिव विलेज है, मेरी जन्मभूमि है। मैं प्राउड फील करती हूँ ऐसी जगह पे जन्म लेने का। कितना सुंदर है, आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ये देखिए कितने ऊंचे पहाड़ है। और ऊपर एक गांव है सामने इस पहाड़ी पे जिसका नाम दारन है। कुछ घर आपको सामने दिख रहे होंगे, इसका नाम है धार। इस पहाड़ी के पीछे एक गांव है जिसका नाम है शुंगचा। तो हम चल पड़े खरुंचा गांव की ओर। खरुंचा गांव वर्ल्ड वाइड साइट में
स्थित है। आप देखिए कहीं भी खरुंगचा गांव का, तो जब आप देखेंगे तो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा खरुंगचा गांव का। बहुत सुंदर गांव है। 3-4 परिवार रहते हैं वहाँ पे, 3-4 मतलब 4-5 परिवार रहते हैं, बाकी तो फिर अलग अलग हुए हैं। पहले तो 3-4 परिवार थे। तो ये है खरुंगचा गांव। आगे आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी। यही है वो गांव दोस्तों, यही वाला वो गांव है जिसका नाम है खरुंगचा, और जो तीर्थन वैली का सबसे लास्ट गांव है। और इस गांव की कहानी ये है कि ये जो गांव है ये बहुत ही सुंदर गांव है और बहुत ही विकसित गांव है जिसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे सेब लग चुके हैं, यहाँ पे बागवानी आ चुकी है, कृषि तो पहले से थी यहाँ पे। तो ये वो गांव है जिस गांव की मैं बात कर रही थी। यही वो वर्ल्ड हेरिटेज विलेज है खरुंगचा। और ये देखिए इसके आसपास का एरिया, ये देखिए कितना सुंदर है। ये खरुंगचा गांव के आसपास का एरिया है। तो यही वो तीर्थन घाटी का अंतिम गांव है। आपने बताना कैसा लगा आपको। बार मैं जब भी लाइव होती थी या लाइव करती थी तो मैं इस गांव के बारे में ज़रूर चर्चा करती थी। तो ये है वो गांव दोस्तों जहाँ आज हम मार खाने जा रहे हैं। और जो मेरी ये जो नीले रंग का घर है ये मेरे चाचा जी का घर है। और यहाँ चाचा जी रहते हैं। पहले दादी थे, अब दादी की डेथ हो चुकी है। तो ये चाचा जी का घर है। ये बाकी चाचियों का घर है। और ये इनका जॉइंट घर है। यहाँ वाले चाचा ताऊ जी सबका जॉइंट घर है। तो हम अभी ठीक 6 बजे के आसपास इस गांव पहुँचे हैं। हम 2 बजे के घर से निकले थे, तो 2 बजे से चल ही रहे हैं, तब जाके हम इस गांव तक पहुंच पाए हैं। बहुत सुंदर गांव है और बहुत ही अच्छे यहाँ के लोग हैं। और यहाँ पे कुछ देवी देवता है अपने, मतलब जिनको हम कहते हैं जाथरू देवी देवता, जो होते हैं, जो मतलब इसके रहते हैं, क्या कहते हैं, जो हमारे अपने पूर्वजों के होते हैं देवी देवता। ये देखिए एक यहाँ पे हैं, ये देखिए आप सामने देख रहे होंगे। मैं सुबह जाऊँगी, सुबह जाएंगे। तो ये है खरुंगचा गांव दोस्तों। देखो एक यहाँ पे एक देवता ऊपर, और ये है जय हो सबको, जय हो देवी देवताओं। ये देखो यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाए जा रहे हैं, लकड़ी वगैरह इकट्ठे की हुई है, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये नज़ारा है सुंदर। ये देखिए ये पापा वगैरह का जॉइंट घर है सबका, चाचे ताऊ जी वगैरह का सबका। ये चाचा जी का घर है यहाँ पे। देखो कितने अच्छे घर बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर गाँव। ये देखिए ये गांव है खरुंगचा हमारा। कितना सुंदर है, कितनी सुंदर वादियाँ हैं, आप देख सकते हैं। नेचुरली है सामने नीचे। ये देखो डॉगी आ रहा है भागते हुए। ये देखो ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं यहाँ पे, ऐसे सुंदर सुंदर। ये देखो लकड़ी का इंतज़ाम किया हुआ है और शुद्ध कास्ट कूनी में ये घर बने हुए हैं, काट कूनी में जिसको कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए साथ में थोड़ा सा नज़ारा। और ये देखिए मैं यहाँ से दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखो ये है जी खरुंगचा गांव, और शुद्ध पानी है यहाँ पे। और इस गांव की एक कहानी है, वो मैं बाद में आपसे बात करूँगी। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे घर के अंदर। चलो तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये देखिए नीचे पराछा है, सुबह भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी यहाँ पे। ठीक है, बाय।